हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चली होगी। दोस्तों, अब जैसा कि लोगों के पेपर होते जा रहे हैं, तो अब जो अगला स्टेप है वो फिजिकल है और लोगों के काफ़ी डाउट, काफ़ी संशय इसको लेके बन रही हैं कि क्योंकि इस बार जो है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से फिजिकल के नंबर जो है तो रखे गए हैं। तो लोगों को वो जो कैलकुलेशन है कि एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कितने नंबर तक फिजिकल में ला पाएँ, तो वो कैलकुलेशन में समस्या आ रही है। तो आज अपन पूरा फिजिकल का जैसा जो भी कैलकुलेशन है सब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमको कितने नंबर चाहिए और कितने एक एवरेज स्टूडेंट को लाने रहते हैं और कितने नंबर से अपन पास हो सकते हैं, कितने में कितने नंबर मिलेंगे, सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, वीडियो में आखिरी तक बना रहिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, तो आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं उटपटांग ड्यूटी, ख़राब शेड्यूल होने के बाद भी आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फ़र्ज़ है कि मुझे सपोर्ट करें, है ना। तो अपन शुरू करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रख ली हैं ताकि आपके पास कोई ऐसी जानकारी बाय मिस्टेक ना दे पाऊँ जो कि गलत हो, इसलिए मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो मैं आपको उसी के थ्रू बता रहा हूँ। जैसा कि 100 नंबर का फिजिकल है, 40 रनिंग, 30 लॉन्ग जंप और 30 शॉर्ट फुट यानी गोला फेंक, 100 नंबर का फिजिकल है। अब इसमें लड़कों का अलग है, लड़कियों का जो है तो सिस्टम अलग है। पहले भी रहता था, जब क्वालिफाइंग था तब भी लड़कियों के लिए अलग मापदंड रखे जाते थे और लड़कों के लिए अलग रखे जाते थे। उसी हिसाब से नंबर का वेरिएशन और जो उनको जितना चाहिए फिजिकल में और जितना करने के बाद आपको जितने नंबर देंगे वो सब डिफरेंस दोनों में अलग अलग है। तो अपन दोनों का देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल में कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। तो अपन को रनिंग में 0 से लेके 40 तक नंबर, बाकी लॉन्ग जंप और जो है तो गोले में 0 से लेके 30 नंबर तक अपन को मिलेंगे हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। तो 0 नंबर अपन को तीनों इवेंट में कब मिलेंगे, जब हमारी रनिंग, लड़कों की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा, लड़कों का है, लड़कों का जैसे कंप्लीट होगा फिर आगे अपन गर्ल्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, इसलिए लड़कियाँ जो है तो वीडियो में बनी रहें आखिरी तक, है ना। तो लड़कों का है 3 मिनट 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम अगर लगेगा आपको रनिंग में तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप फेल नहीं होगे, ठीक है। पहले पास फेल चलता था, अब पास फेल नहीं है, अब आपको कट ऑफ बनेगा। जैसे पेपर में है, आप पास फेल नहीं होते हैं, आपका ये नहीं रखा गया कि आप जो है तो इतने नंबर लाओगे तब पास होगे, नहीं। अगर कट ऑफ पेपर सरल आया, कंपटीशन कम है या कि ऐसा कुछ, तो हो सकता है कि पेपर टफ आए, कम कंपटीशन, तो 30 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाए। पेपर की बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए पेपर इजी है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो आपको 70 में भी सिलेक्शन ना हो, तो वहाँ पास फेल नहीं रखा जाता, वहाँ पे कट ऑफ रखते हैं कि इतने नंबर से ऊपर वाले हमने उठा लिए, बाकी जो है तो डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसे ही फिजिकल में भी हो गया, आप पास फेल नहीं होंगे, आपको नंबर मिलेंगे 0 से लेके और जैसा जो भी है। तो आपको 0 नंबर रनिंग में तब मिलेंगे जब आपकी 3 मिनट 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम रनिंग में लगेगा, आप 9.71 फीट मतलब लगभग पौने 10 फीट से कम जंप करेंगे और लगभग 12.5 फीट से कम गोला फेंक पाएंगे, तब आपको 0 नंबर मिलेंगे। ये तो बहुत ही जो है तो आसान है कि 0 से ऊपर तो हर आदमी लेके आएगा, है ना, क्योंकि पहले रनिंग रखी जाती थी 2.45 में, 13 फीट जंप रहती थी और लगभग 19 फीट गोला रहता था। आपको जो हाईएस्ट मिलेंगे 40 नंबर रनिंग में, वो मिलेंगे जब आप 2 मिनट 4 सेकंड में रनिंग पूरी कर लेंगे। इससे कम टाइम आपको लगेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, तो वो श्योर है कि एथलीट तो होगा नहीं, है ना, कि ओलंपिक वाला है तो इतनी अच्छी रनिंग कर लेगा, तो इतना ला पाना भी असंभव है और उतने कम नंबर लाना भी, 0 लाना भी असंभव है। अगर एक जनरल स्टूडेंट है तो 0 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन 40 से कम रहेगा। ऐसे ही रनिंग का है, लॉन्ग जंप अगर आपने लगभग 18.30 फुट, 18.3 फुट अगर आपने लॉन्ग जंप की है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, और लगभग पौने 29 फुट 28.75 फुट अगर आपने गोला फेंका है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। मतलब 30, 60 और रनिंग का मैंने बताया 2 मिनट 4 सेकंड से कम टाइम लगेगा, तो 40 वहाँ मिल जाएंगे, 100 नंबर पूरे, जो कि 100 में 100 ला पाना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। एक आध कोई मिल जाए, नहीं मिलेगा। वैसे जंप वगैरह शॉर्ट पुट में खींच सकते आदमी, लेकिन रनिंग 2 मिनट 4 सेकंड में कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तो हुआ कि इतना मैक्सिमम है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट कितना ला सकता है, और लाएगा ही लाएगा। एक अगर एवरेज है
अगर बहुत ज़्यादा तोंदू टाइप का आदमी नहीं है तो इतने नंबर लाएगा ही, कितने, जो कि मैं भी बता रहा हूँ। रनिंग आपको 2:35 में करनी है, 2:35 में करेंगे तो लगभग आपको मिलेंगे 23 नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान है 2:35 में रनिंग लाना। और लॉन्ग जंप अगर आप 14 फुट कर रहे हैं, 13 पहले रखा गया था, मैं 1 फुट ही बढ़ाएं क्योंकि एक अपन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। 14 फुट करोगे जंप जो है तो 15 नंबर मिलेंगे। और आपको 25 फुट अगर आपने गोला फेंक लिया, 25 फुट आराम से फेंक लेते हैं। टेक्निक उसके लिए यूज़ करनी पड़ती है। कभी भी गोला फेंकने के लिए आपको पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो टेक्निक की है। आप टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो दुबला पतला आदमी भी ज़्यादा फेंक लेगा और मोटा ताजा आदमी भी कम फेंक पाएगा अगर टेक्निक नहीं लगाएगा तो अगर आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको जो है तो शॉर्ट पुट की बहुत शानदार टेक्निक बताऊंगा अगले किसी वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप 25 फुट गोला फेंक रहे हैं तो आपको 23 नंबर मिलेंगे। तो आपको रनिंग में मिले 23, जंप में मिले 15 और गोले में मिलेगा आपको 23, मतलब 61 नंबर, 60-61 नंबर। तो कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट 60 नंबर लाएगा ही लाएगा। तो अगर आपका पेपर में स्कोर थोड़ा सा कम है तो आपको 60 से कहीं ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आपको रनिंग में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जंप में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है सबसे आसान तीनों इवेंट में कहाँ पे सबसे आसानी से नंबर मिलेंगे वो है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आप अगर 28 फुट फेंक रहे हैं तो आपको जो है तो 30 नंबर मिलने के चांस है ना। तो ये सबसे सरल इवेंट है जहाँ आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आप शॉर्ट पुट में ज़्यादा मेहनत करिए। एक एवरेज स्टूडेंट जिसके पेपर में भी कम नंबर आए हैं वो यहाँ कम से कम 70 से 75 तक का टारगेट लेके चले कि अपन को 75 लाना ही लाना है। अब वो अपना देख ले, उसका अगर जंप अच्छा है तो जंप में ज़्यादा कोशिश करे, रनिंग अच्छी तो रनिंग में। मेरे हिसाब से शॉर्ट पुट में ज़्यादा इजीली नंबर खींचे जा सकते हैं। ये हुआ लड़कों का। लड़कियों का देख लेते हैं। लड़कियों का भी सेम है, 40 रनिंग, 30 गोला और 30 शॉर्ट पुट, 100 फिजिकल का है। 0 लड़कियां अगर 4 मिनट 21 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगी रनिंग के लिए तो रनिंग में 0 नंबर। और 6.69 फुट, मैंने मीटर को फुट में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि अपन फुट से ज़्यादा जो है तो फैमिलियर हैं, तो इसलिए मीटर में नहीं बता रहा हूँ आंकड़ा, मैं फुट में बता रहा हूँ। तो अगर आप लड़कियाँ लॉन्ग जंप 6.69 फुट से कम करती हैं तो 0 नंबर मिलेंगे। और शॉर्ट पुट गोला 9.35 फुट से कम फेंकती हैं तो 0 नंबर मिलेंगे, जो कि एक औसत लड़की इससे अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो मतलब 0 तो नहीं मिलेगा, 0 से प्लस में ही रहेगी। और मैक्सिमम देखते हैं रनिंग अगर 2 मिनट 56 सेकंड में अगर कर लेती है तो उसको 40 नंबर मिलेंगे, जो कि फिर असंभव सी बात है कि इतना जो है तो अच्छा नहीं रहता लड़कियों का फिजिकल कि 2 मिनट 56 सेकंड में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। तो 2 मिनट 56 सेकंड में ला पाना थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग जंप अगर 14 फीट करेंगी तब उनको 30 नंबर मिलेगा। और शॉर्ट पुट अगर 23 फुट गोला फेंकेगी तब उनको 30 नंबर मिलेगा। ये था मैक्सिमम, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है ला पाना। एवरेज लड़कियों का भी वही है, 60 नंबर लाना ही पड़ेगा क्योंकि एक औसत लड़की इतने लाएगी। अब कैसे लाएगी? 3 मिनट 30 सेकंड में उसको रनिंग करनी पड़ेगी। कर ले जाती हैं लड़कियां, क्योंकि पहले टाइम जो है तो 4 मिनट रहता था। तो 3 मिनट 30 सेकंड में रनिंग करेंगी तो 24 नंबर मिलेगा। 11 फुट लॉन्ग जंप करेंगी तब 18 नंबर मिलेगा। और 18 फुट गोला फेंकेगी तब उनको 18 नंबर मिलेगा। मतलब टोटल मिला के 24 रनिंग में, 18 लॉन्ग जंप में और 18 गोला फेंकने में, कुल मिला के 60 नंबर। 60 आपको लाना ही लाना है। आपका फिजिकल अच्छा है तो आप इससे ज़्यादा ही करिए, क्योंकि लड़कियां अगर पेपर में स्कोर आपका कम हो रहा है तो आप फिजिकल में देख लीजिए कौन से इवेंट में आप ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप से बहुत लोगों को डर लगता है, तो आप अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बताइए। मैं लॉन्ग जंप के लिए भी आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, क्योंकि 2017 में जब मेरा फिजिकल हुआ था तब मेरा लॉन्ग जंप बहुत कमज़ोर था, मुझे जंप से डर लगता है। तो मुझे किसी ने एक ऐसा तरीका बताया था कि मेरा जंप मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गया। और इवन पिछला जो फिजिकल था उसमें मैंने जंप की प्रैक्टिस भी नहीं की थी, फिर भी मेरा पहले अटेम्प्ट में मैंने जंप क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं आपको बढ़िया तरीका बताऊंगा, आपका जंप अच्छा हो जाएगा। तो लॉन्ग जंप ऐसा इवेंट है जो कि जिसमें रिस्क ज़्यादा है। आपको जंप करना है, हो सकता है पैर इधर उधर हो गया तो इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको छोड़ के आप शॉर्ट पुट में और रनिंग में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एनालिसिस ठीक लगा हो। और मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि 0 आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम कब मिलेगा और एक एवरेज लड़का कितना लाएगा। तो आप अगर फिजिकल में आपका पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर है तब भी आप एवरेज से ऊपर लेके चलिए।
मतलब लगभग 70 तक का, 65-70 तक का आप टारगेट करिए फिजिकल के लिए। अगर आपका पेपर में स्कोर थोड़ा सा कम है और 22 लाख आपको चांस मिल जाता है फिजिकल के लिए, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप फिजिकल में जो है तो तबाही मचा के ही आइए, तभी आप अपने आप को श्योर मान के चलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइबर यार कम से कम 1 के तो हो जाने चाहिए, है ना, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके लिए रेगुलर जो है तो कुछ ना कुछ अपडेशन देता रहूँगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।